सभी साथियों को जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंदु पे 24 में आर्यन जायसवाल प्रणाम करता हूं। कई साथियों के लगातार 2 दिनों से कमेंट आ रहे हैं, कई साथियों के प्रश्न हैं और उनका जो जवाब है इंटरनेट के माध्यम से मैंने निचोड़ निकाला। मैं बात कर रहा हूं इस समय जो नंदी के दूध पीने का दावा अलग अलग प्लेटफार्मों में, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, चाहे अलग अलग लोगों की आस्थाओं की बात हो, चाहे गांव से लेकर के शहरों तक की, यह एक तरह से शिव मंदिरों में बहुत बड़ी भीड़ जमावड़ा इकट्ठा हो रही है। लेकिन उन साथियों को मैं बताना चाह रहा हूं और जो सवाल है उनका ये कहना है कि इस समय जो नंदी को दूध पिलाया जा रहा है ये आखिर कहां तक सच है। तो मैं उन साथियों को बता दूं यह पूरी तरह से सच नहीं है। यह कहीं न कहीं से लोगों की आस्था है, लोग का मानना है, लोगों का विश्वास है। लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीकों की अगर बात करूं, वैज्ञानिक दावों की बात करूं, तो उनका कहना है कि जो संगमरमर की मूर्तियां होती हैं या पत्थरों की मूर्तियां होती हैं, आप देखे होंगे गांवों में अगर जिनकी पक्की दीवारें होते हैं, पक्की दीवारों का जो घर होता है, पक्की दीवारों में समय के साथ में दरारें पड़ जाती हैं। और इसी तरह से संगमरमर की जो पत्थर की जो मूर्तियां होती हैं, भगवान भोलेनाथ के जो वाहक होते हैं नंदी महाराज, तो नंदी महाराज की जो मूर्तियां होती हैं उनके अंदर भी इसी तरह से दरारें हो जाती हैं। यह वाकया तब उठा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के लोगों के द्वारा नंदी महाराज को दूध पिलाया गया और कहीं न कहीं से जब दूध अंदर चला गया तो लोगों की आस्था ज़्यादा जुड़ गई। लेकिन मैं बात बता दूं साथियों, जो दरारें होती है, दरारों में जितना समाहित होता है, जितनी उनकी कैपेसिटी होती है दरारों के अंदर, उतना तक दूध जाता है। लेकिन कहीं न कहीं से कई दरारें जमीन तक जुड़ जाता है, कई दरारें बाहर भी दाएं बाएं निकल जाती हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक इस क्लिप में आप देख रहे हैं अच्छी तरह से एक महिला दूध पिला रही है और जो दूध पिलाने के बाद ये दूध कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अंदर भी जा रहा है और कहीं न कहीं से आप नीचे भी देख रहे होंगे तो नीचे भी सफ़ेद सफ़ेद आकार का ये दूध ही इन दरारों से बाहर निकल करके दिखाई दे रहा है। इसी तरह से एक और जो दूसरी आप क्लिप देख रहे हैं, इस क्लिप में भी आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि दूध तो मुंह में पिलाया जा रहा है लेकिन कहीं न कहीं से ये गले से बाहर निकल जा रहा है। लेकिन साथियों मैं बता दूं, हिंदू परंपराओं में आस्था एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है जिसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप करना उचित नहीं होता है। लेकिन मैं साथियों बता दूं, जिस तरीके से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, लेकिन मैं आस्थाओं के साथ में किसी भी तरह से हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो वैज्ञानिक दावों के अनुसार ये पूरी तरह से गलत है और आप वीडियो में भी क्लिप में भी देखे होंगे, ये भी कहीं न कहीं से दूध तो पिलाया जा रहा है लेकिन दूध बाहर निकल रहा है। कुछ लोग का मानना है कि जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं उनके ही हाथों से नंदी महाराज दूध पीते हैं। लेकिन उन साथियों को बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है। इस तरह के जो दावे हैं पूरी तरह से दावे ये फेल हैं। सिर्फ इतना ही है कि जितनी दरारों में कैपेसिटी है उतना ही दूध अंदर जाता है और कहीं न कहीं से अगर दरारें बाहर निकलती हैं तो बाहर भी दूध निकलना शुरू हो जाता है। मैं साथियों बता दूं कि भगवान भोलेनाथ कहीं न कहीं से इनके जो आस्थाएं होती है तो हम सभी हिंदू रीति रिवाजों के साथ में बहुत बड़ा मानना होता है और कहीं न कहीं से एक बहुत बड़ा शांति का प्रतीक और उनके साथ में कई मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अलग अलग शिव मंदिरों में लोग जाकर के आस्था और आस्था के साथ में माथा टेकते हैं, जो कि पूरी तरह से ये सही है। हिंदू परंपराओं के अनुसार जितनी भी बातें होती हैं ये बहुत बातें सत्य निकलती हैं। लेकिन ये जो नंदी महाराज वाला जो दावा किया है, नंदी महाराज का दावा बिंदु प्रेस 24 किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करता है, ये पूरी तरह से फेल करता है। मैं उन साथियों को भी बता दूं जिन साथियों को प्रश्न थे, उन साथियों को शायद है कि बात समझ में आई होगी और उन सभी जितनी भी महिलाएं हैं या फिर बुजुर्ग हैं या फिर जेंट्स हैं, उन साथियों से भी बता दूं कि किसी भी तरह से इन आस्थाओं पर विश्वास न रखें। आप आस्था रखें लेकिन किसी भी तरह से ये दूध पिलाने का और किसी को ये बोलना कि जो सौभाग्यशाली होती हैं उन्हीं के हाथों ये दूध पीते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वीडियो के क्लिप में भी दिखा दिया हूं और कहीं न कहीं से अगर आपको शायद है कि मुझे उम्मीद है कि आपको सवालों के जवाब मिल पाए होंगे। इस तरह की वीडियो बिना पुष्टि करे किसी भी तरह से वायरल करना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य था जो सच है सच आपके सामने में रखूं। जितना आप मुझ पर विश्वास रखते हैं मैं प्रयास करता हूं उतना ही आपके विश्वासों पर खरा उतरूं। साथियों आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए भी करता हूं कि जिस तरीके से आपने बहुत ही कम समय में इतना सहयोग और सपोर्ट किए हैं। एक गांव के एक छोटे से व्यक्ति को भी इस व्यक्तित्व तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मैं हमेशा रेडी रहूंगा। और इसी के साथ आप देख रहे थे बिंदु पे 24 मैं आर्यन जायसवाल। जय हिंद।